मैं हूं आपके साथ मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम, जहां पर आपसे चर्चा होगी उस एक सीरियल के बारे में जिसके अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स ने टीवी टाउन के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आपसे करेंगे बात टीवी इंडस्ट्री के उन सीरियल्स के बारे में जिन्हें लेकर लगातार कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। टीआरपी के लिए मेकर्स और क्या कुछ करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहला शो जो अपने अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स को लेकर बस क्रिएट कर रहा है उसका नाम है नागिन सीजन 4। सुपरनैचुरल पावर एलिमेंट से भरपूर टीवी इंडस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर शो है नागिन। वेल, आपको बता दें, इच्छाधारी नागिन के कॉन्सेप्ट पर टीवी इंडस्ट्री में कई सीरियल्स बनाए गए हैं। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स पर कई सीरियल्स को बनाया गया है, लेकिन जो बात एकता कपूर के नागिन में है वो कहीं नहीं है। जो मैजिक एकता कपूर के नागिन के इंतकाम की स्टोरी में है वो कहीं नहीं है। इस मैजिक को व्यूअर्स हमेशा फील करते हैं। शायद इसीलिए जब मौनी रॉय शिवन्या बनी, जब मौनी रॉय शिवांगी बनी, जब सुरभि ज्योति बेला बनी, सब कुछ बदला, लेकिन नागिन की टीआरपी हमेशा ऊपर रही। अब इन सबके बीच में यहां पर जब नागिन बनकर सबके सामने आई निया शर्मा, एक्साइटमेंट तो अब भी लोगों को वैसी ही है। लोग अब भी नागिन को प्यार ही दे रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो बीते 3 सीजन्स के दौरान दिखाई पड़ी। ऐसे में लोगों को एंटरटेन करने के मकसद से नागिन सीजन 4 में लाया जा रहा है रश्मि देसाई को। रश्मि की सीजन 4 में एंट्री से जुड़ी कई अपडेट्स हम आपको बैक टू बैक देते रहते हैं। रश्मि की नागिन सीजन 4 में एंट्री को लेकर कई इंफॉर्मेशन है जो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। अब इन सबके बीच में हम आपके सामने रश्मि देसाई के कैरेक्टर शलाका से जुड़ी बेहद एक्साइटिंग खबर लाए हैं। शलाका यानी रश्मि का नागिन रूप जो आप सबको दिखाई देगा होली के महा एपिसोड में। शलाका से जुड़ी, शलाका के किरदार से जुड़ी और रश्मि देसाई के नागरानी बनने से जुड़ी कई खबरें सोशल मीडिया के जरिए सामने आई हैं और सारी अपडेट्स हम आपके सामने पेश करेंगे विद अ वेरी स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अस। टेक अ लुक। सुपरनैचुरल पावर एलिमेंट से भरपूर टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर सीरियल नागिन सीजन 4 ने इस वक्त हर जगह हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि नागिन सीजन 4 में होने जा रही है एंट्री रश्मि देसाई की। रश्मि टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं और उन्हें नागिन के तौर पर देखने के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। भाई, जनता ने रश्मि को वैम्प के तौर पर देख लिया है, संस्कारी बहू के तौर पर देख लिया है। अब बारी है रश्मि को नागिन के तौर पर देखना, और वो मनोकामना भी पूरी होने जा रही है। रश्मि के कैरेक्टर को लेकर अब तक आई है जितनी खबरें, चलिए आपको बताते हैं। गाइस, दावा किया जा रहा है कि रश्मि देसाई की एंट्री नागिन सीजन 4 में होगी सीधे तौर पर शकाला के तौर पर। ये शकाला देव और बृंदा की जिंदगी में तूफान लाने वाली है। ये शकाला देव और बृंदा को एक दूसरे से दूर करने वाली है, और तो और ये शकाला करने वाली है फैसला कि चाहे कुछ भी हो जाए, बृंदा को देव की जिंदगी से बाहर कर देगी। शकाला नागिन होने वाली है जो साथ बृंदा का नहीं बल्कि विष का देने वाली है। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे विशाखा और बृंदा इन सब से हटकर ये शकाला देव के प्यार में पड़ जाएगी और देव को किसी भी कीमत पर हासिल कर लेने का फैसला कर लेगी। किसी भी कीमत पर देव को हासिल करने के लिए शकाला यानी रश्मि देसाई कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएगी। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि ये शकाला पूरी तरह से पूरे पारेख परिवार पर अपना हक जताने वाली है। ये शकाला बृंदा को मात देने के लिए एक से बढ़कर एक खेल खेलने वाली है। बेहद दिलचस्प होगा नागिन सीजन 4 में रश्मि की एंट्री के साथ इन धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना।
तो आप जुड़े रहिए क्योंकि नागरानी बनी रश्मि देसाई आएंगी अपने साथ ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी लेकर आएंगी और उनकी एंट्री सीजन 4 में सब कुछ बदल कर रख देगी। तो देखा आपने किस तरह से शलाका बनी रश्मि देसाई के प्यार का एंगल देव के साथ शुरू होगा और ये शलाका देव और बृंदा के बीच गलतफहमियों की दीवार खड़ी करेगी। ये शलाका देव और बृंदा को एक दूसरे से अलग करने की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करेगी। जो शनिवार का एपिसोड आने वाला है उसी में आप नागरानी बनी रश्मि देसाई को देखेंगे, शलाका के किरदार में रश्मि देसाई का अवतार देखेंगे और इन सबके बाद देखना होगा नागिन की टीआरपी का ग्राफ कहां जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं एक ऐसे सीरियल के बारे में जो बीते करीब 11 सालों से चल रहा है। टीवी इंडस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। हम आपको लेकर चलेंगे सीधे ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर, जहां वकील जबेरी का पूरा ट्रैक खत्म हो गया है और उसके बाद नायरा कार्तिक की घर वापसी हो गई है। ये राम सीता वनवास के बाद वापस अयोध्या लौट आए हैं और यहाँ पर आप सब जानते हैं बिना ड्रामों के टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में कुछ भी पूरा नहीं होता। तो डॉक्टर यहाँ वकील जबेरी का जो ट्रैक खत्म हुआ उसके बाद नायरा कार्तिक की जिंदगी में हो रहे हैं क्या ड्रामे, सुनिए जरा। तो भाई टीवी इंडस्ट्री का लॉन्गेस्ट रनिंग शो है जिसमें अब आप सब देखने वाले हैं एक बेहद नया ट्रैक। इस नए ट्रैक के बाद आप देखेंगे मुश्किलें लीड कपल की बढ़ते हुए। चलिए आपको एक्सक्लूसिव वीडियो के जरिए दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पर आगे होने क्या वाला है आप सबके चहेते कायरा के साथ। देखिए जरा। बस लेट जा, बस वापस, बस लेट जाओ, लेट जाओ, लेट, बस नहीं करे फ्रेंड एक्शन। ओके हाँ होल्ड, कायरा लेफ्ट आओ। रोल दे दो इनके हाथ में फोन। मास लेट जा, रोलिंग जल्दी जल्दी खड़ा है। एक्शन देखा। रोलिंग दोबारा कर दो कभी। रेडी आएगा रोल बोले एक्शन आया। टिंग टोंग कायरा लेफ्ट का, कायरा लेफ्ट बेटा वंश थोड़ा पीछे। बस रोल देखते रहो किसका फोन है किसका फोन है। रोले एक्शन। लेके तेरे लेफ्ट तेरे लेफ्ट तेरे लेफ्ट तेरे लेफ्ट। ओके इसके पीछे तभी तू निकलते एक्शन। ये मानो रन नजर पड़ी। बाकी फैमिली नोटिस करो बातें।
देखा आपने किस तरह से अब गायों को लेकर यहाँ ट्रैक लाया जाएगा, गायों को लेकर यहाँ पर ड्रामे होंगे जिन्हें देखना टीवी इंडस्ट्री के लॉन्गेस्ट रनिंग सीरियल में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस, आज के लिए इस बेहद स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। टीवी इंडस्ट्री के दो बड़े सीरियल्स के अपकमिंग ट्रैक से जुड़ी जानकारियां हमने आपको दी, जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है, बिकॉज जस्ट टू एंटरटेन यू ऑल इन दोनों ही सीरियल के मेकर्स इतने धमाकेदार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और इसी के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो। वी विल meet you guys soon with some more exciting updates, but till then stay tuned to Next 9 News and stay updated.